झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा पेपर लीक मामले की सरगर्मी तेज होती दिख रही है और इस मामले में लगातार राजनीति के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी देखी जा रही है। इसी के तहत राज्य में विपक्षी पार्टी के घटक दल आजसू काफी प्रखरता के साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा पत्र लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन करने जा रहे हैं। इसी आंदोलन की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी राजधानी रांची स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में आजसू के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा दी गई। आजसू पार्टी के युवा विंग के पदाधिकारी ने बताया कि हमारे पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा विधानसभा में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रश्न पत्र लीक मामले को उठाया गया और वर्तमान राज्य सरकार इनकी जांच को लेकर एसआईटी का गठन किया, परंतु हमारी पार्टी की ओर से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आने वाले 12 फरवरी को कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तरीय हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। साथ ही 13 फरवरी को सभी जिला मुख्यालय में मसाल जुलूस निकाला जाना है और आने वाले 17 फरवरी को राजधानी रांची के राजभवन के समीप प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा चरणबद्ध आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे मामले पर सीबीआई जांच नहीं होती। क्योंकि ये झारखंडी अभ्यर्थियों का अधिकार का मामला है, उनके सम्मान का मामला है, उनके रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। जिस प्रकार रोजगार को छीनने की साजिश की जा रही है और बड़े बड़े रैकेट जो है, अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा में ये मामला उठाया गया रांची के सांसद के द्वारा। उन्होंने स्पष्ट बताया कि एक एक सीट को जो है 15 से 25 लाख और 30 लाख में बेचने का साजिश रचा गया था। आप देखिए होंगे कि रिंग रोड में, रांची के रिंग रोड में बड़ा बड़ा रैकेट इस पर काम कर रहा था। तो हम लोगों का ये मानना है कि एसआईटी से ये मामला हल नहीं होना है, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और सीबीआई से जांच होने के साथ साथ ये भी एक मामला है कि जो अभ्यर्थी, जो छात्र प्रतिनिधि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तानाशाही रवैये के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से था, उस पर लाठीचार्ज किया गया। इससे भी सरकार और अधिकारी नहीं रुके कर्मचारी चयन आयोग के, उन लोगों के ऊपर जो है गलत तरीके से, मनमानी तरीके से जो है एफआईआर किया गया। एफआईआर जो है एजेंसी पर होना चाहिए, जो एजेंसी परीक्षा को कंडक्ट किया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और कार्रवाई जो है अभ्यर्थियों पर, आवाजों को उठाने वाले, अधिकारों के सवाल खड़ा करने वाले युवाओं पर किया जा रहा है। तो उसका हम लोग निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उस प्राथमिकी को तुरंत हटाया जाए। और साथ ही साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और जो भी अधिकारी हैं, अध्यक्ष के सहित सचिव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो भी हैं, उन सब पर प्राथमिकी दर्ज हो, उनको जो है तुरंत बर्खास्त किया जाए। और जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उसको तुरंत जो है ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उस पर जो झारखंड सरकार ने प्रश्न पत्र लीक कानून बनाया है उसके तहत जो है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन सारे सवालों को लेकर हम लोग जो है लगातार चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम लोगों का जो पहला आंदोलन है वो 12 फरवरी को है, जहां पर हम लोग कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच जाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं की लड़ाई है, उनका अधिकार और न्याय का सवाल है। छात्रों के बीच में जाके हम लोग सिग्नेचर कैंपेन करेंगे और आंदोलन में शामिल होने का उनसे आह्वान करेंगे। उसके बाद हम लोग 13 तारीख को पूरे राज्य में जिलावार संध्या शाम में मसाल जुलूस निकालेंगे और मसाल जुलूस के माध्यम से सरकार को कहेंगे कि तुरंत आप निर्णय लो, तुरंत जो है सीबीआई जांच का आदेश दो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 15 तारीख को हम लोग सभी जिला के उपायुक्त को माननीय मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र देंगे। और फिर भी कार्रवाई अगर नहीं होता है तो राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन जो है महामहिम राज्यपाल राजभवन के समक्ष जो है विशाल प्रदर्शन इस मांग को लेकर किया जाएगा। और जो विधानसभा सत्र तो जेएसएससी का जो वर्तमान में जो पेपर लीक का जो मामला आया था उस पर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप एक शुरू से ही देखिएगा तो इस सरकार के द्वारा लिया गया हर एक एग्ज़ाम जो है उसमें पारदर्शिता की एकदम से कमी है। अगर शुरुआत में हम जेपीएससी से लेते हैं, जिसमें सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी तक जारी नहीं हुआ है। ऐसा सरकार किस लिए कर रही है, आयोग किस लिए किया? वो इसलिए क्योंकि लिखित परीक्षा में जो नंबर है और इंटरव्यू में जो नंबर है वो किस अभ्यर्थी का कितना कितना आया ये पता नहीं चलेगा। और उसी के आधार पर अगर बिना मार्क्स जारी किए अगर उसको मेरिट लिस्ट घोषित किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें आयोग या तो सरकार की ये मंशा है कि जिस अभ्यर्थी का वो सिलेक्शन कराना चाहते हैं उसी का सिलेक्शन होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और मार्कशीट जारी किया जाता है तो जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उस पर आप एक बारीक चीज़ देख सकते हैं कि लिखित में लगभग लोगों का जो है
एवरेज मार्किंग होगा और इंटरव्यू में जिसका सिलेक्शन होना हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देके उसको पास किया जाए। दूसरी बात है, इसके बाद में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की जब जेपीएससी के माध्यम से जब उसका सिलेक्शन हुआ, नियुक्ति हुई, तो उसमें भी क्या किया गया कि आप जो है उसमें एक एपीआई स्कोर बनाया जाता है, जिसमें मैट्रिक से लेकर के अलग अलग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एमए, पीएचडी, ये सारे जो डिग्रियां हैं उसके अंक जोड़े जाते हैं और उसके आधार से पॉइंट्स डिसाइड किया जाता है। तो आयोग जो इसमें क्या कि आप जो है हर एक अभ्यर्थी का एक एपीआई स्कोर डेवलप किया जाता है। वो एपीआई स्कोर पब्लिक डोमेन में डाला तो गया, लेकिन इस तरीके से डाला गया कि कोई भी अभ्यर्थी जो है अपना जो कॉम्पिटिटिव या अपना जो कॉम्पिटिटर है उसका एपीआई स्कोर नहीं देख सकता है। आप अपने स्तर से अपना यूजर आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और अपना मार्क्स देखिए और खुश हो जाइए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को उसमें अगर नंबर बढ़ाना हो या कम करना हो तो ये काम वहाँ पर उसके लिए खिड़की खोली रखी गई थी। खिड़की इस तरीके से खोली गई थी कि उस पर जो है कि अपना नंबर अगर ये करना है तो जो एक्सपीरियंस से जो एपीआई स्कोर जो डेवलप होता है और साथ ही साथ जो आपका पब्लिकेशन का नंबर है उसका बाद में भी उसको दावा कर सकते थे, उसको जोड़ सकते थे या उसके लिए आयोग पे जो भी प्रक्रिया के माध्यम से आप अपना अंक जुड़वा सकते थे। तो इस पे ये है कि बहुत बार इस पे ये देखा गया कि जो झारखंड का जो जेपीएससी जो है ये आयोग क्या की है कि जिसका जो यूजीसी का गाइडलाइंस है, जिसमें कि उसमें यूजीसी कहती है कि जो यूजीसी केयर लिस्ट में है उसका नंबर को उस पर एपीआई स्कोर में ऐड किया जाए। लेकिन इसमें है कि आनन फानन में लोकल सबको भी जोड़ के इस पर नंबर बढ़ाने का काम किया गया है। मैंने बहुत अभ्यर्थियों से मिला और उनकी ये शिकायत रही, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं। दूसरी ये बात है कि हम लोग को ये तो रही जेपीएससी की बात। अब देखिए कि जेएसएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया उसमें भी अभी वर्तमान का मुद्दा जो कर्मचारी चयन आयोग के जरिए जो अभी जो सीजीएल का जो एग्जाम था उसमें तो पेपर लीक एकदम पूरे सामने आ गया। लेकिन इससे पहले भी जो नगर पालिका का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यही घटना हुई। तो कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि आयोग भी इसमें मिला हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार का मौन समर्थन उसको प्राप्त है। अगर सरकार का मौन समर्थन इसमें प्राप्त नहीं होता तो जैसे ही एक पेपर लीक का मामला आया वो तुरंत कार्रवाई करती और जो भी दोषी हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए या तो सीबीआई जांच के लिए या तो ये जो एसआईटी जो अभी जो गठन किया गया है वो शुरू में ही प्रयास करती। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप उसमें दोषी नहीं हैं या आपकी मौन सहमति नहीं है तो आप जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करते। लेकिन अभी जो एसआईटी गठित किया गया उसके लिए हमारे जो आंसू के जो सुप्रीमो हैं माननीय सुदेश दा, उन्होंने जब विधानसभा में बात रखी तब जाके सरकार है जो कि मजबूरी में एसआईटी गठन की। लेकिन इस एसआईटी से भी बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला